यूक्रेन में रूसी सेना लगातार छठे दिन हमले कर रही है। हाल ही में हुए हमले में करीब 70 यूक्रेन के सैनिकों की मौत की खबर आई है। ऐसे बिगड़े हालात देखकर उन छात्रों के परिजन बेहद परेशान हैं जो यूक्रेन में वतन वापसी की आस लगाए आसमान की तरफ निहार रहे हैं। ऐसी ही एक बिटिया गोहाना की है, जहां रूखी गांव में पूजा के घर पर गांव के लोगों और पड़ोसियों की भीड़ जुट रही है। सभी बेटी का हाल जानने घर पहुंच रही हैं और मिलकर सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि बाकी बचे छात्रों को जल्द से जल्द युद्ध के माहौल से बाहर निकाला जाए, ताकि वो लोग दोबारा से अपनी जिंदगी बिना डरे जी सकें। हालात ऐसे हैं कि वहां छात्र बंकरों में छिपकर किसी तरह से जान बचा रहे हैं। ऐसे में सभी को निगाहें भारतीय दूतावास और भारत सरकार पर टिकी हैं। खार्किव में उधर MBBS करती है और अभी 4-5 दिन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। शुरू में अटैक खार्किव से हुआ था, उसके बाद खाने पीने की सब तरह की बड़ी समस्या है। हमने एक मिनट बड़ी मुश्किल से हम टाइम काट रहे हैं और भारी बम्बों के साए में हमारी बेटी जी रही है। फिर भी हम उसको बार बार आश्वासन देते हैं, बेटा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक ना कोई सरकार की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिल रही। सबसे बड़ी समस्या बच्चे खाने के उससे भी मर सकते हैं। और वहाँ लगभग 6000 बच्चे हमारे इंडिया के खार्किव में, जो रूस के बॉर्डर के साथ लगता है। अगर रूस से निकाला जाए, ये रिक्वेस्ट है सरकार से, अगर रूस के रास्ते निकाला जाए तो हमारे बच्चे 1 घंटे में रसिया में जा सकते हैं। दिन रात नींद भी ना आती, न रोटी ना पानी, सरकार की ओर से कोई मदद ना मिली थी। और बेटी की तो न्यारी बेराना सरकार कद घर पहुँचाओगी। किस उम्मीद के साथ अपने बेटे को भेजा था पढ़ाने? MBBS के उससे भेजा था, डॉक्टर बन जाएगी, बेराना बनाएगी ना बनाएगी। रूस लगातार यूक्रेन पर भारी बमबारी कर रहा है, जिससे हालात काफी भयानक हो गए हैं और उसने यूक्रेन पर और तेज हमले कर दिए हैं, जिससे भारतीय दूतावास में भारतीय स्टूडेंट को कीव शहर छोड़ने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारतीय दूतावास के अनुसार भारत के सभी छात्र कीव शहर को जल्द से जल्द छोड़कर और कहीं चले जाएं। पूजा के पड़ोसी और रिश्तेदार भी अब घर जाकर बेटी के हालात पता कर रहे हैं और रात दिन यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह पूजा घर लौट आए। ये समस्या में तो जी दूसरा सारा है, जो बात कर दे रहा हूँ। लेकिन चिंता तो है, बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इन तो है, हमने भी है, पड़ोस में भी ऐसा काम हो रहा है, पता नहीं किस तरह की होगा। तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। काफ़ी दिक्कत हो रही है जी। टाइम पर खाना नहीं, सोना नहीं, सारी प्रॉब्लम कर ली है। जब से लड़की यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है तब से हमें बड़ी समस्या हो रही है। बार बार भाई से पूछते हैं लड़की किस हालात में, कैसे खा पा रही है, कुछ पानी वानी की व्यवस्था है, रोटी की व्यवस्था है कि नहीं। तो बड़ी दिक्कतें चल रही कई दिन से। तो बार बार आते हैं, पूछते हैं हालचाल। सरकारी तरफ से कोई, मेरे ख्याल से कोई खास मदद मिल नहीं रही। बच्चे बार बार फ़ोन आते हैं, कई बार तो नेट नहीं होता, कई बार रेंज नहीं होती, तो बात होती है, बताती पापा बहुत परेशानी में हूँ, जैसे भी हो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे देखो क्या होता है। सरकार कोई खास इसमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। परिजनों के पास SDM और DC ऑफिस से भी मदद के लिए फोन आया था, लेकिन जब तक बेटी से पूरा परिवार बात नहीं कर लेता तब तक सभी के चेहरे मुरझाए से रहते हैं। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं, वहाँ एक दिन काटना छात्रों के लिए मुश्किल है। बहरहाल देखना ये है कि सरकार पूजा और उसके बाकी साथियों को वतन वापसी कब तक करा पाती है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।